हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन एएसपी द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसका कंप्लीट डिटेल वाला वीडियो मैंने बना दिया था। सब कुछ उसमें मैंने बता दिया था। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर फिर आपके डाउट आ रहे थे कि हमें किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो वो समझ में नहीं आ रहा था ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, कौन फॉर्म भर सकता है, पोस्ट की डिटेल्स वगैरह कंप्लीट, ये आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने वहाँ पर भी आपको यही चीज़ बोली थी कि कॉपी पेन उठाओ और रूल बुक ओपन करो, वहाँ पर पोस्ट देखते जाओ। हर पोस्ट कोड के नीचे वहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता। अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता उससे मैच कर रही है तो उस पोस्ट कोड को नोट डाउन कर लो। ठीक है, ऐसे ही सारे पोस्ट कोड नोट डाउन करते जाओ। और जब भी फॉर्म भरने जाओगे तो पोस्ट प्रेफरेंस भी ध्यान से भरना। सबसे पहले नंबर पर वही रखना, वही फिल करना जो आपको चाहिए, क्योंकि वही मिलेगी आपको। तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर घर से ही पूरा अरेंज करके ले जाना आपको कौन सा भरना है। यहाँ पर मैंने भी छाटा है रूल बुक। अभी मैं काफ़ी देर से देख रही थी सारी पोस्ट। तो ग्रेजुएशन के लिए कौन सी है, जो कि आपका सबसे बड़ा डाउट था कि ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, तो वो मैंने छाट के अलग की है। ग्रेजुएशन प्लस A1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, तो ये कुछ मैंने छाट के अलग की है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। बाकी आपको ही देखना पड़ेगा। एक बार ये भी जो पोस्ट मैं बताऊंगी एक बार देख लेना, आपकी जो आपके पास जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन के लिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी है। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन जिसने कर रखा है उसके लिए है 104, 105, 106, 107, 111, 112, खाली पेज लेते हैं, 113, 114 है, 121 है, 124, 149, 164, 166, 167, 168, 169, 172, 175, फिर 176, 179, 193, फिर 205, 218, 220। ये तो काफ़ी अच्छी है 220, इसमें पद बहुत सारे हैं। ठीक है, 220 में बहुत सारे पद हैं। इसके बाद फिर 222, 223 और 224। ये सारी ग्रेजुएशन वालों की है। ठीक है, तो ये देख लेना, ग्रेजुएशन वालों की मैंने छाट के अलग की थी। देखो बहुत सारी पोस्ट है, तो कुछ एक दो छूट भी गई हो तो एक बार आप भी चेक करना। ठीक है, और इन पोस्ट को ज़रूर से देख लेना। इसमें काफ़ी सारी सिर्फ स्नातक मांगा है, किसी किसी में कला, वाणिज्य, विज्ञान में स्नातक मांगा है। ठीक है, किसी किसी पोस्ट में सिर्फ विज्ञान वालों का स्नातक है, तो स्नातक वाली है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है स्नातक की। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो उनके लिए कौन कौन सी है। 97 नंबर की है, 100, 101, 109, 170, 173, 178, 191, 192, 200 और 245। ठीक है, तो ये सारी है ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा आपने किया हो। इसके अलावा देखो कुछ जो टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो अगर वहाँ पर एवं या तथा लिखा है, जैसे वहाँ पर लिखा है स्नातक एवं डिप्लोमा या फिर स्नातक तथा डिप्लोमा, तो स्नातक भी होना चाहिए प्लस आपको डिप्लोमा भी चाहिए। एवं या तथा लिखा हो तो मतलब दोनों साथ में चाहिए, स्नातक भी चाहिए, डिप्लोमा भी चाहिए, या कुछ और भी जो भी लिखा है अभी मैं बताऊंगी वहाँ पर, तो दोनों चाहिए। अथवा लिखा है, स्नातक अथवा
इंजीनियरिंग या कुछ भी लिखा है तो अथवा मतलब या तो ये चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तथा एवं लिखा है तो वो चीज़ भी साथ में चाहिए, और अथवा लिखा है मतलब या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए। नगर नियोजन में उपाधि अगर आपके पास है तो पोस्ट कोड आप 127, 128, 184, 185, 202, 203, 244, 252 इनको भर सकते हो। और बीकॉम अगर आपके पास है तो 150 नंबर का एक पोस्ट कोड है, वो आप भर सकते हो। इसके अलावा दो चार और मुझे अच्छी लगी थी इसमें, 239 नंबर की, हम वहीं पर एक बार चलते हैं। ठीक है, अब ये अपडेटेड रूल बुक आ चुकी है। यहाँ पर इन्होंने कर दिया है करेक्ट, इसको 3 घंटे कर दिया है। पहले इन्होंने 2 घंटे लिख के दे दिया था, जो कि मैंने भी बोला था 2 घंटे में कैसे होगा। 3 घंटे होते हैं 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि इन्होंने सही कर दिया है। ठीक है, तो 3 घंटे मिलेंगे। पैटर्न वगैरह सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। पोस्ट पर चलते हैं। ये रहे, यहाँ पर देखो, पंचायत राज संचालनालय भोपाल, पोस्ट कोड 97 है। इसमें कुल कितने हैं? कुल 5 पद है। कैटेगरी वाइज अब अपना अपना देख सकते हो, यहाँ पर ओपन वगैरह के कितने हैं, SC ST महिला वगैरह के कितने हैं सबके। और यहाँ पर सैलरी भी लिखी हुई है, वो भी देख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता हमको देखनी है, तो खंड पंचायत अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया हो, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें DCA PGDCA वगैरह दोनों चलेगा। पोस्ट कोड 98 डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। कुल 3 पद है इसमें। ठीक है, ये संविदा भर्ती है। यहाँ पर आपको स्नातक मांगा है, फिर BCA या PGDCA उपाधि डिप्लोमा अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित CPCT भी आपको होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग 30 प्रति मिनट के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। तो आप खुद यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठोगे और एक एक पोस्ट का आप देखते जाना। ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन है कि नहीं। आपके पास ग्रेजुएशन भी है, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी है, तो आप नोट डाउन कर लेना पोस्ट कोड 97। इस तरह से आप पूरा देखते जाना, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड 100 पंचायत समन्वय अधिकारी, कुल 311 पद है, काफ़ी अच्छे पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया हो, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे पद हैं, जो कि मैंने आपको अलग से बता ही दिया है। यहाँ से आप भी देख सकते हो। ठीक है, किसमें क्या क्या चाहिए। जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, कुल 20 पद है इसके। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में डिप्लोमा। यहाँ पर देखो तथा लिखा हुआ है, मतलब दोनों चाहिए, स्नातक भी चाहिए प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए। सहकारी संस्था में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगामी पद पर पदोन्नति के पूर्व स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारी को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारी से वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अपना चेक करते जाना आपके पास क्या है, कौन सी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है। 109 पोस्ट कोड, कुल 34 पद है इसमें। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रमाणीकरण, कोई भी कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्नातक एवं लिखा है, मतलब दोनों होना चाहिए, स्नातक भी चाहिए प्लस ये कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी चाहिए आपको। पोस्ट कोड 110 है डेटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 17 पद है इसके। शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से BC PGDCA उपाधि पत्र डिप्लोमा, और 1 साल तक शासकीय कार्य करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश शासन
के द्वारा विज्ञापन में CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता भी रहेगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं कौन सी पोस्ट बता रही थी आपको, बाकी मैंने ग्रेजुएशन के अलग बता दिए, जो जो भी मैंने बताया है उसको एक बार आप चेक कर लेना, उसको ज़रूर से देख लेना। और 239 में बता रही थी, जैसे कि पोस्ट कोड 121 सहायक आयुक्त, कुल 3 पद है इसके, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक किया हो। ग्रेड पे 5400 बहुत होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा पद है ये, लेकिन सिर्फ 3 पद है इसके और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड कर दी थी, सारे पोस्ट जो मैंने आपको ग्रेजुएशन के सारे पोस्ट कोड बताए थे। पोस्ट कोड 122 सहायक जनसंपर्क अधिकारी के कुल 4 पद है। आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में क्या मांगा है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा आपके पास अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इस तरह से कोई भी अलग आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना, बहुत सारे पद है इसमें। पोस्ट कोड 123 संविदा भर्ती है ये तो, ठीक है, एक पद है किसी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय संस्था से प्रथम श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BE BTech या समकक्ष, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली है। 124 पे कुल 1 पद है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि धारण करते हो, तो यहाँ पर ये सारा रहेगा 122। 216 एक देख लेते हैं, यहाँ पर पोस्ट कोड 216 लेखपाल के कुल 7 पद है, और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है वाणिज्य संकाय में कॉमर्स में 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण अगर आपने किया है, ठीक है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन आपका है BCom वगैरह, और इसके साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक BCA MCA के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने BCA या MCA वगैरह किया है तो यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत आपको नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये सब लिखा हुआ है। लाइब्रेरी साइंस के भी बहुत सारे पद है, अगर आपने लाइब्रेरी साइंस का आपके पास डिग्री डिप्लोमा वगैरह है तो उसके लिए भी आप बढ़ सकते हो। 218 प्रयोगशाला तकनीशियन 2 पद है, विज्ञान विषय भौतिकी और रसायन शास्त्र फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो इसके लिए एलिजिबल हो। ये सबसे बड़ी भर्ती है कि पोस्ट कोड 220 में कुल 530 पद है, कितने हैं, 530 पद है, और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि बस मांगी है इसमें, ग्रेजुएशन सिर्फ मांगा है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें होना चाहिए ग्रेजुएशन, उसमें होना चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ, और 503 पद है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अपना चेक करते जाना आप और नोट डाउन करते जाना, और प्रॉपर नोट डाउन करना, और अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह देख के ही 1-2 दिन भले लेट फॉर्म भर देना पर बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। जो आप पहले नंबर पर रखोगे, पहले दूसरे स्टार्टिंग में, वही आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप और भी कुछ पूछ रहे थे कमेंट में, कुछ कंप्यूटर डिप्लोमा से रिलेटेड, तो कंप्यूटर डिप्लोमा में आप DCA PGDCA अगर आपने कर रखा हो तो आप लगा सकते हो, और बाकी किसी में अगर सिर्फ प्रमाणीकरण या प्रमाण पत्र का बोला है तो कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये रूल बुक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप एक बार देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। जल्दी ही हम मॉक टेस्ट वगैरह लेकर आएंगे, क्लासेस वगैरह लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।